नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच होली पर्व को देखते हुए कलेक्टर ने कई कड़े फैसले लिए हैं। जिले में जहां एक तरफ बड़े पैमाने पर पाबंदियों एवं नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही कर अर्थदंड वसूला जा रहा है, वहीं होली पर्व के विशेष अवसर पर कलेक्टर ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में विशेष टीम का गठन किया है। होली पर्व और जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने धारा 144 लागू कर कई पाबंदियां लगा दी, लेकिन शहर में भीड़ कम होती नहीं दिख रही है। रोजाना दहाई के आंकड़ों में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। एक तरफ जहां प्रशासन सख्ती बरत रहा है, वहीं दूसरी ओर नागरिक लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में होली पर्व जिले की जनता के साथ साथ प्रशासन के लिए भी कहीं भारी न पड़ जाए। हालांकि जिला प्रशासन कोरोना पर काबू पाने के लिए सारी तैयारियां कर चुका है, लेकिन कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए नागरिकों का सहयोग भी काफी अहम है। वहीं होली को देखते हुए कलेक्टर ने 4 मजिस्ट्रेट्स के नेतृत्व में निगरानी टीम का गठन किया है। साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। यही नहीं, सरगुजा कलेक्टर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि जो भी पाबंदियों का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। प्रशासन की मुस्तैदी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रशासनिक अमले ने बड़े पैमाने पर चालानी कार्यवाही की है। दरअसल कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त निगरानी टीम द्वारा नगर निगम क्षेत्र के चौक चौराहों, दुकानों, सब्जी बाजारों में बिना मास्क के घूमने वालों पर चालानी कार्यवाही का अर्थदंड वसूला जा रहा है। इस कार्यवाही के दौरान राजस्व विभाग, नगर निगम तथा पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा 25 फरवरी से 26 मार्च तक बिना मास्क घूमने वाले 1568 लोगों पर चालानी कार्यवाही कर 1,59,520 रुपए की वसूली की गई है। जबकि चालानी कार्यवाही के साथ साथ टीम के द्वारा निःशुल्क मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। गौरतलब है कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम तथा बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क तथा फेस कवर नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि को 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है। वहीं निगरानी टीम के द्वारा बिना मास्क के घूमने वालों पर चालानी कार्यवाही करने के साथ ही दुकानों व सब्जी बाजारों में शारीरिक दूरी का पालन करने की समझाइश भी दी जा रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि होली पर्व पर कोविड-19 के रोकथाम के लिए प्रशासनिक कसावट एवं चालानी कार्यवाही कितनी कारगर साबित होती है। होली के लिए जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी गई है, जिसमें ऋतुराज बिसेन जी जो तहसीलदार हैं उनको शब-ए बारात आयोजन स्थल, चूँकि होली के साथ साथ शब-ए बारात का भी आयोजन है, तो उस आयोजन स्थल पर इनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसी तरह के वर्मा जी हैं, उनको थाना कोतवाली क्षेत्र दिया गया है। मनीष सूर्यवंशी जी को थाना क्षेत्र गांधीनगर दिया गया है और अनिरुद्ध मिश्रा नायब तहसीलदार इनको मणिपुर चौकी क्षेत्र का प्रभार दिया गया है। तो पुलिस बल तो इस पूरे अंबिकापुर शहर को कवर किया जाएगा और पुलिस बल तो सभी जगह पर्याप्त मात्रा में लगाए जाएंगे ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। शब-ए बारात होली दोनों के आयोजन में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पर्याप्त बल लगाया जाएगा। अंबिकापुर शहर से सटे ग्राम सरगवा स्थित 1.5 एकड़ की शासकीय भूमि पर संभाग आयुक्त कार्यालय का निर्माण होना है, लेकिन आवंटित भूमि पर कब्जाधारी कब्जा जमाए बैठे हुए थे, जिनके खिलाफ कार्यवाही करते हुए प्रशासन ने कब्जा हटा दिया। वहीं कब्जा खाली करवाने की कार्यवाही के बाद प्रशासन ने दावा किया है कि जल्द ही कार्यालय निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। अंबिकापुर शहर सहित आसपास में कई ऐसे इलाके हैं जहां शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर भवन निर्माण किया गया है। यही नहीं, संभाग कमिश्नर कार्यक्रम के लिए आवंटित 1.5 एकड़ की भूमि को भी कब्जाधारियों ने नहीं छोड़ा। वहीं अब इन कब्जाधारियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। दरअसल शहर से सटे ग्राम सरगवा स्थित 1.5 एकड़ की शासकीय भूमि पर संभाग आयुक्त कार्यालय का निर्माण होना है। सरगुजा कलेक्टर ने 8 अगस्त 2019 को संभाग आयुक्त कार्यालय के निर्माण हेतु 1.5 एकड़ जमीन आवंटित की थी, लेकिन खाली पड़ी जमीन पर देखते ही देखते कब्जाधारियों ने भवन निर्माण कर कब्जा जमा लिया। इधर कार्यालय निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति मिलने के बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया है। शनिवार को प्रशासनिक अमला दल बल के साथ
कब्जा खाली कराने सरगवा पहुंचा था। इस कार्यवाही में प्रशासन ने सरकारी भूमि पर काबिज लोगों के घरों पर जेसीबी चलाकर कब्जा हटा दिया। हालांकि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से पूर्व प्रशासन ने कब्जाधारियों को नोटिस भी थमाया था। बावजूद इसके कब्जाधारी शासकीय भूमि पर कब्जा जमाए बैठे हुए थे। वहीं प्रशासन का कहना है कि कार्यालय निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति मिल गई है। जल्द ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। भूमि जो है 1.5 एकड़ की भूमि है जो सरगवा में स्थित है। कमिश्नर कार्यालय बनना है, यहाँ पे संभाग आयुक्त का कार्यालय बनना है। 1.5 एकड़ का भूमि 8 अगस्त 2019 को कमिश्नर ऑफिस के लिए कलेक्टर साहब ने अलॉट किया था। यहाँ पे कुछ अवैध कब्जा था, पूर्व का कब्जा था, उसको हटाया जा रहा है ताकि निर्माण कार्य चालू किया जा सके। बजट में प्रावधान आ गया है, वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है कमिश्नर ऑफिस बनने की। बहुत जल्दी निर्माण कार्य चालू भी किया जाएगा। समय इनको पर्याप्त मिल चुका था। इनफैक्ट कल भी शाम को 4 बजे आए थे तो मैं इनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना पूरा कुर्सी चेयर वगैरह सब हटा लीजिए, बट इन्होंने हटाया नहीं था। बाहर ताला था, ताला तोड़ के हमको हटाना पड़ा। पहले इनका सामान हटाया, उसके बाद तोड़ फोड़ की कार्रवाई करनी है। बलरामपुर जिले के पस्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत उलिया के जंगल में हुए दोहरे हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पति पत्नी की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश कर जेल भेज दिया है। बलरामपुर जिले की पस्ता थाना पुलिस को 25 मार्च की दोपहर सूचना मिली कि उलिया के जंगल में एक महिला एवं पुरुष का शव देखा गया है। इधर सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। वहीं प्राथमिक जांच में पुलिस ने पाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने पति पत्नी की हत्या कर शव को जंगल में ठिकाने लगाया है। इस आधार पर पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज कर मामले की जाँच कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने मृतकों के दामाद एवं उसके पिता को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ किया। पुलिसिया पूछताछ में आरोपियों ने हत्या का गुनाह कबूल करते हुए बताया कि मृतक मृतिका आए दिन बात बात पर धमकाते और बेटी को ढंग से देखभाल नहीं करने का आरोप लगाते हुए विवाद करते थे, जिस वजह से आरोपियों ने दोनों की हत्या कर दी। गौरतलब है कि पति पत्नी वारदात के दिन बेटी दामाद से मिलने उनके घर गए थे। वहीं जब दोनों अपने घर वापस लौट रहे थे, इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर आरोपियों ने पति पत्नी की हत्या कर शव को जंगल में फेंक दिया था। वहीं पुलिस ने 12 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। मैं बताना चाहूँगा 25 तारीख को लगभग 3-3:15 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई जिसमें उलिया जंगल के पास कोई एक्सीडेंट हुआ है। इसकी सूचना प्राप्त होने पर हमारी जो पस्ता पुलिस तत्काल तत्परता के साथ थाने से निकलकर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। पहुंचने के बाद जैसे घटनास्थल को देखा, शक की सुई आगे बढ़ी। लगा ये घटनास्थल जो है एक्सीडेंट की बात नहीं कह रहा है। चोटें जो है मृतक और मृतिका जो मेघुली ग्राम के निवासी थे, मृतक रहमतुल्ला एवं मृतिका ऐशुन्निशा जो पति पत्नी के रूप में आइडेंटिफाई हुए हैं, इनके सिर के ऊपर चोट को देखते हुए तत्काल संदेह व्यक्त करते हुए एफएसएल की टीम को बुलाई गई, उनके परिजनों को बुलाया गया। उसके बाद जो है मर्ग रजिस्टर्ड करते हुए इन्वेस्टिगेशन हत्या के रूप में ही प्रारंभ कर दी गई। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चांदनी चौक निवासी दो पड़ोसियों के बीच शुक्रवार की शाम नाली निकासी की बात को लेकर जमकर विवाद हुआ। वहीं देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और मारापीटी की नौबत तक आ गई। इतना ही नहीं, दोनों पक्षों में हुए विवाद का यह मामला कोतवाली पुलिस तक पहुंच गया। दोनों पक्षों की शिकायत सुनकर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। ये मामला 26 तारीख को है, शाम को 6 बजे के। ये चांदनी चौक का मामला है, जिसमें दो परिवार के बीच पानी निकासी के बात को लेके लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें थाने में FIR हुई है। और इसमें दोनों पक्षों को मिलाकर कुछ 6 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। होली रंगों का त्योहार है। अपने जैसे लोगों का संग मिले तो इस पर्व का उमंग जीवन में खुशियों के रंग भर देता है। लेकिन बनावटी और सिंथेटिक रंग संक्रमण युक्त खूबसूरत पर्व को अक्सर गम की बदरंग दुनिया में ढकेल देता है। इसीलिए इस बार रंगों के महापर्व होली पर अंबिकापुर की महिला समूह ने इको फ्रेंडली रंग तैयार किया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। होली रंगों का एक ऐसा महापर्व जिसमें अपनों सा रंग मिल जाए तो बात ही निराली है। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियों से इस महापर्व को मनाते हैं, लेकिन बनावटी और सिंथेटिक रंग कभी कभी इस महापर्व में भंग डाल देता है। बाजारों में बिकने वाले मिलावटी रंग से लोगों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, जिस वजह से कई लोग होली पर्व पर रंगों से परहेज करते हैं। लेकिन इस वर्ष होली पर्व के विशेष अवसर पर अंबिकापुर की बंग समाज की महिला समूह के द्वारा इको फ्रेंडली रंग तैयार किया गया है। फल, सब्जी और फूलों को मिलाकर तैयार हुआ यह रंग काफी खास है। इस खास रंग के उपयोग से आपकी सेहत और चेहरे पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि फल, फूल और सब्जियों से बनकर तैयार हुए इन रंगों से होली पर्व और भी रंगीन हो जाएगा। इसका तो फायदा है कि ये प्राकृतिक से बना हुआ है, इसमें कोई केमिकल हम लोग मिलाए नहीं है, बस एक सेंट के अलावा और पाउडर। और इसमें जो गेंदे का फूल है, सेमी का पत्ता है, वीट है, उसके बाद चुकंदर भी उसी के कलर जो निकला है उसी से हम लोग थोड़ा सा पाउडर मिक्स करके उसको बनाए हैं। और उसको सूखने के बाद फिर ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद उसके बाद नापते हैं, नापने के बाद पैक किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग का जो घड़ी चौक है वहीं पे छोटा सा स्टॉल लगाया गया है। ये गुलाल हम प्राकृतिक चीज़ों से तैयार कर रहे हैं, जैसे गेंदे का फूल हो गया, पलास फूल हो गया, गुलाब का हो गया, सेम का पत्ता हो गया, चुकंदर हो गया, इन सब चीज़ों से तैयार किया जा रहा है। समय तो बनाने में, तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन इसको मतलब सुखाने में, ग्राइंड करने में, इन सब में ज़्यादा टाइम लगता है। छत्तीसगढ़ सरकार के विहान योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त इन महिलाओं ने रंगों के त्योहार होली को बेहद खास बनाने के साथ साथ ग्राहकों की सेहत का ख्याल रखते हुए इको फ्रेंडली गुलाल तैयार किया है, जिसकी मांग बाजार में काफी ज्यादा है। यही नहीं, सिंथेटिक एवं मिलावटी रंग से छुटकारा दिलवाने वाली महिलाओं की काफी तारीफ भी हो रही है। पहल किए और हमारे जितने भी बंग समाज के महिला हैं, इनको प्रेरित किए कि बिहान से जुड़ने के बाद में आप कोई भी काम यहाँ पे समूह की तरह से कर सकते हैं, उसका हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। इसी तरह से अभी हमारे गुलाल जो बनाने का कार्य फूल से और सब्जी से बनाने का जो कार्य दिया हमारे बंग समाज के मातृशक्ति को, तो इसलिए छत्तीसगढ़ शासन को हम लोग धन्यवाद देंगे कि इसी तरह से कोई योजना निकाल कर हमारे महिला लोगों को प्रेरित। प्राकृतिक गुलाल से देखिए फ़ायदे तो हैं। जिस तरह से ये जो मार्केट में जो गुलाल आते हैं, इसमें तरह तरह के रसायनों का प्रयोग होता है, तो लोगों की शिकायत रहती है कि कभी आंखों में जलन हो रहा है, चक्कर आ रहा है, सिर में भारीपन लग रहा है। तो प्राकृतिक गुलाल से ये है कि लोगों को इस तरह की शिकायतें नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि ये पर्यावरण अनुकूल है, इको फ्रेंडली है, तो किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होना है इससे। और ये जो रासायनिक गुलाल हैं, उनकी अपेक्षा ये बहुत सस्ते भी होते हैं, अच्छे भी रहते हैं और इसकी सुगंध भी अच्छी होती है, तो लोगों को अच्छे लगते हैं ये। अक्सर देखने को मिलता है कि केमिकल युक्त रंगों की वजह से चेहरे या फिर शरीर में इन्फेक्शन होने लगता है। यही नहीं, काफी दिन बीत जाने के बाद भी चेहरे पर लगा रंग नहीं उतरता है। लेकिन बंग समाज की महिला समूह द्वारा तैयार किए गए इको फ्रेंडली रंग का उपयोग आप बेफिक्र होकर कर सकते हैं। गौरतलब है कि महिला समूह के द्वारा चुकंदर, पालक, पलाश के फूल और गेंदे के फूल के साथ गुलाब के फूल से रंग तैयार किया जा रहा है और इन रंगों को तैयार करना भी काफी आसान है। होली के त्यौहार को देखते हुए हमारे स्व सहायता समूह की कुछ महिलाओं को प्रेरित करते हुए हमने उनसे हर्बल गुलाल बनाने के लिए प्रशिक्षण उनको दिलवाया
और उस प्रशिक्षण के दौरान हमने गुलाल उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया उनको एक आमदनी का नया जरिया भी दिया और साथ में आम नागरिकों के लिए ये फ़ायदा है कि ये गुलाल किसी भी तरीके से उनको हानिकारक प्रभाव नहीं देगा। फल, फूल और सब्जियों से तैयार किए गए रंग गुलाल को बेचने के लिए शहर के घड़ी चौक और स्टेडियम गेट के सामने खास पंडाल लगाए गए हैं। महिला समूह की महिलाएं खास तरीके से तैयार हुए रंग गुलाल की बिक्री कर रही हैं। यही नहीं, अच्छा खासा मुनाफा कमाकर समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। आप भी अपनी त्वचा और सेहत का ख्याल रखकर फूल, फल और सब्जियों से बने रंग और गुलाल का उपयोग करें। साथ ही महिला समूह को आत्मनिर्भर बनने में उनकी मदद भी करें। अंबिकापुर से आवाज न्यूज के लिए सोनू केदार की रिपोर्ट। महामाया वार्ड की पार्षद नुजहत फातिमा के नेतृत्व में वार्डवासियों ने सरगुजा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है और शहर में घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर कार्यवाही करने की मांग की है। अंबिकापुर शहर में बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि कई संदिग्ध व्यक्ति शहर में घूमकर भिक्षा मांग रहे हैं। इस गिरोह में कई ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं जो मासूम बच्चों को गोद में लेकर पैसा मांगते शहर की सड़कों पर नजर आती हैं, जबकि इन्हें खाने की वस्तु दिए जाने पर इनके द्वारा मना कर दिया जाता है। यही नहीं, गिरोह शहर के सड़कों के साथ साथ गली मोहल्लों में भी पैसा मांगते नजर आता है। दूसरी ओर शहर में संदिग्ध गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। एक तरफ जहां आए दिन चोरी की वारदात सामने आ रही है, वहीं बीते 2 दिनों पहले एक किराए के मकान में छिपे 5 डकैतों को सरगुजा पुलिस ने असला कारतूस के साथ पकड़ा था। ऐसे में शहर की सुरक्षा पर सवाल उठने लगा है। इस गंभीर विषय को ध्यान में रखकर महामाया वार्ड की पार्षद नुजहत फातिमा के नेतृत्व में वार्ड वासियों ने पुलिस अधीक्षक TR कोशिमा को ज्ञापन सौंपा है। उनके द्वारा मांग की गई है कि शहर में घूमकर भिक्षा के नाम पर पैसा मांगने वाले संदिग्ध लोगों की पहचान कर कार्यवाही की जाए। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की मुशवरी थाने में दर्ज की जाए। और आज हम सब इकट्ठे हुए हैं SP सर को एक ज्ञापन देने के लिए। आप लोग नोटिस किए होंगे कि शहर में अचानक से उसको मैं भिखारी बोल के किसी को आहत नहीं कर रही हूँ, मतलब नए नए चेहरे लोग नए नए तकनीकी से भिक्षा मांग रहे हैं। और आप नोटिस करोगे कि वो लोग कुछ खाने का चीज़ नहीं मांगते, वो लोग पैसा ही मांगते हैं। तो ये अचानक से भीड़ क्यों हुई है? और अक्सर पब्लिक प्लेस में या चौराहों पर या ट्रैफिक जब रुकता है उस टाइम ये लोग सक्रिय हो जाते हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो अच्छी बात नहीं है। और अगर आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में देखोगे तो भी, और एक समाज के नागरिक के रूप में देखोगे तो ये अच्छी बात नहीं, क्योंकि सरकार बहुत सारी योजनाएं बना रही है। कई लोग उनमें से शारीरिक रूप से अक्षम है भी हैं। तो ये वास्तव में क्यों भीख मांग रहे हैं? इनको वास्तव में भीख मांगने की ज़रूरत है, या ये ग्रुप में सक्रिय हैं? जो जैसे हमारे अभी रिसेंटली आप लोग को न्यूज़ में भी देखे होंगे कि एक SP सर लोग के माध्यम से एक डकैत का पर्दाफाश हुआ। तो इस टाइप का कोई क्रिमिनल वारदात हमारे अंबिकापुर में ना हो, तो इसी वजह से हम एक ज्ञापन आप सबके माध्यम से भी दे रहे हैं। और आप लोग सब मीडिया कर्मी से सहयोग करते हैं कि चूँकि हमारा अंबिकापुर अगर सफाई में आगे बढ़ सकता है तो इस टाइप का पहल करते हैं अगर शासन और प्रशासन, तो हो सकता है भिक्षावृत्ति को रोकने में भी ये अग्रिम हो जाए और 1 नंबर पे आ सके। शासन की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं। अगर आप देखोगे, अगर 60+ वाले हैं तो उनके लिए भी काफ़ी योजनाएं हैं। अंत्योदय कार्ड है, बहुत सारी। अगर ये प्रॉपर अंबिकापुर के हैं तो ऑलरेडी इनका बन चुका कार्ड। अगर ये अंबिकापुर के बाहर के हैं तो ये भिक्षा मांग रहे हैं, फर्स्ट। और सेकंड ये है कि अगर छोटे बच्चे लोग को, हम 14 साल के छोटे बच्चे लोग को जब हम रोजगार के लिए मना करते हैं तो फिर ये छोटे बच्चे भी क्यों मांग रहे हैं? इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं VM इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़।